आज हम आप लोगों को ऐसा बिजनेस हम बताएंगे जो कभी भी बंद नहीं होगा और कभी फेल नहीं होगा। ये बिजनेस आप बहुत ही कम पैसे से आप शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस में इतना अर्निंग होगा कि आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अर्निंग अच्छा होगा, आपका घर परिवार अच्छा चलेगा। आखिर ये बिजनेस है क्या? हम एक नहीं 3 बिजनेस आपको बताएंगे। इस बिजनेस के द्वारा एक बार अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, लाइफ टाइम तक आप कमाते रहिएगा। ये बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है। तो दोस्तों, ये बिजनेस 3 प्रकार का हम बिजनेस जो बताएंगे और तीनों में डिफेंस रहेगा और तीनों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट होगा। किसी में ज़्यादा होगा, किसी में एकदम कम होगा, किसी में आप फ्री से भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहला बिजनेस है ऑनलाइन सर्विस। अगर आपके पास कुछ पैसा है, आप हल्का फुल्का कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, या तो अगर आप चलाना नहीं जानते हैं तो आप 8 दिन का भी आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो आप कंप्यूटर को अच्छे से चला सकते हैं। तो ये बिजनेस एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगा। आप अगर नया नहीं ले पा रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट से भी आपको कंप्यूटर मिल जाएगा और एक प्रिंटर मशीन की आवश्यकता होगा। बस आप काम शुरू कर दीजिए। ऐसा ऑनलाइन काम 3 प्रकार से होता है। एक CSC कॉमन सर्विस सेंटर, इसमें भी आपको फ्री में आईडी मिलता है। फ्री में ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये भारत सरकार का ही एक संस्था है और इसमें बहुत तरह का सरकारी काम आप कर सकते हैं। आदमी को मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, आदमी को जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आदमी को आय प्रमाण पत्र चाहिए, आदमी को ट्रेडमार्क चाहिए। हर आदमी को कुछ ना कुछ हमेशा काम रहता है। अगर किसी को आधार कार्ड बनवाना है, किसी को पैन कार्ड बनवाना है, तो ये सब काम सब कॉमन सर्विस सेंटर से आपका हो जाएगा। इसमें पैसा नहीं लगता है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा है प्रज्ञा केंद्र। प्रज्ञा केंद्र भी भारत सरकार का ही एक संस्था है। ये भी हर तरह का काम होता है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी भी तरह का सरकारी काम प्रज्ञा केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। इसमें बहुत तरह का काम होता है तो बहुत अच्छा इनकम जनरेट होता है। जैसे आप जानते हैं, एक ITR रजिस्ट्रेशन करने में 1000 रुपया 700 रुपया लेते हैं, जबकि एक ITR रजिस्ट्रेशन करने में सरकार सिर्फ 100 रुपया के आसपास लेती है। इसी तरह का GST रजिस्ट्रेशन में 2000 रुपया लेते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 200 के आसपास में लेते हैं। आप समझ सकते कितना इनकम आप कर रहे हैं। अगर इसी तरह का पर डे 10-15 आदमी अगर आपके दुकान में अगर रजिस्ट्रेशन करें तो आप बहुत ही आसानी से 1000, 2000, 5000 पर डे कमा सकते हैं। ये बिजनेस भी बहुत ही शानदार बिजनेस है। तीसरा एक है व्यापार केंद्र। व्यापार केंद्र भी बहुत सारी सर्विस होता है। इसमें कम से कम
250 सर्विस प्रोवाइड करते हैं। व्यापार केंद्र के द्वारा भी आप हर तरह का काम कर सकते हैं और इसमें आपको फ्रेंचाइजी लेना पड़ता है। लगभग आपको 50,000 के आसपास लगेगा, लेकिन अच्छा सर्विस आपको मिलेगा। 250 सर्विस आपको मिलेगा और ये हर तरह का काम आप करवा सकते हैं। दूसरा बिजनेस, अगर आपके पास कुछ पैसा है, बस ज़्यादा नहीं, 10,000 भी अगर आपके पॉकेट में है, तो आप बहुत ही आसानी से अगरबत्ती का भी धंधा कर सकते हैं। अगरबत्ती में भी बहुत ही अच्छा इनकम है। अगरबत्ती आप बना भी सकते हैं, या तो आपको ऑलरेडी बना हुआ रॉ मटेरियल आपको मिलेगा। आपको रॉ मटेरियल स्टिक जो बनाया हुआ रहता है, आपको 90 रुपया से 130 रुपया पर केजी आपको मिलेगा और ये 1 किलो में 1100 से 1300 स्टिक रहता है। आप जानते हैं 20 रुपया का अगरबत्ती सिर्फ 100 स्टिक रहता है, तो उस हिसाब से आप समझिए कितना पैकेट आपका बनेगा। अगर आप 10,000 रुपया का माल लाते हैं तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप अगरबत्ती का बिजनेस कर सकते हैं। आप सैंपल पैकेट बनाइए, कुछ सस्ता दीजिए और दुकान में आप सप्लाई कीजिए। इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलेगा और ये बिजनेस भी कभी भी बंद नहीं होगा। आपका बिजनेस लाइफ टाइम तक चलेगा। ये बिजनेस आप राशन दुकान में दे सकते हैं, पूजा भंडार में दे सकते हैं, गोमटी में दे सकते हैं। बस आपका डिपेंड करता है कि आप कितना साइज का अगरबत्ती पैकेट बनाइएगा। उसी अनुसार से आप कम मार्जिन लीजिए और दुकान में सप्लाई कीजिए। आपका माल बहुत ज़्यादा सेल होगा और अच्छा खासा आप कमाइएगा। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेडीज़ भी जेंट्स भी कर सकता है। ये बिजनेस को चलाने के लिए ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना ही घर में आप शुरू कर सकते हैं, या तो कहीं भी दुकान लेके भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस है फूल झाड़ू का। फूल झाड़ू हर घर में यूज होता है। अगर आपके पास घर, पक्का घर है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, तो फूल झाड़ू यूज होगा ही। फूल झाड़ू का खपत हर जगह होता है, देहात में भी होता है, शहर में तो होता ही है। फूल झाड़ू के बिना आपका घर द्वार साफ नहीं होगा। आखिर फूल झाड़ू का बिजनेस आप कैसे कीजिएगा? फूल झाड़ू आखिर बनता कैसे है? फूल झाड़ू टाइगर घास से बनता है। टाइगर घास कहाँ खेती होता है? टाइगर घास लिमिट जगह पर ही खेती किया जाता है, जैसे आपका शिलोंग, सिलीगुड़ी, असम, नेपाल, इस जगह पर टाइगर घास का खेती होता है और वहीं से देश के हर कोने कोने में पहुंचाया जाता है। उन लोग टाइगर घास को खेती करते हैं, सुखाते हैं और लगभग 10,000 क्विंटल के हिसाब से भेज देते हैं। तो टाइगर घास आपको होलसेलर दुकान में मिल जाएगा। आपको बड़ा बड़े शहर में होलसेलर दुकान आपको मिलेगा, जैसे पटना में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, जितना भी बड़ा बड़ा शहर है, हर जगह आपको फूल झाड़ू का होलसेलर दुकान मिलेगा। आपको एक टाइगर घास अगर 1 किलो लेते हैं तो आपको 130 रुपया के हिसाब से आपको मिल जाएगा।
जबकि 1 किलो टाइगर घास से आपको 5 गो फूल झाड़ू बनेगा। और 5 गो फूल झाड़ू अगर आप बनाते हैं तो एक फूल झाड़ू में आपको 25 रुपया से 30 रुपया का लागत लगता है। उसमें पाइप लगता है, स्टिक लगता है, और अगर आप चाहे तो फूल झाड़ू को बनाने के लिए मशीन भी ले सकते हैं, 5 से 6 हज़ार में मिल जाता है। तो आपको 30 रुपया तक लागत लगता है, और जबकि आप होलसेलर रेट भी बेचिएगा तो आराम से आप 35 रुपया से 40 रुपया में बेच सकते हैं। जबकि वही फूल झाड़ू खुदरा में 60 रुपया से 80 रुपया मिलता है। ये बहुत ही शानदार बिजनेस है और अच्छा मार्जिन है। अगर आप होलसेलर भी बेचते हैं तो फिर भी आप अच्छा मार्जिन लेके आप बेच देते हैं। आखिर ये फूल झाड़ू का बिजनेस कब से शुरू कर सकते हैं? आप फूल झाड़ू का बिजनेस किसी भी टाइम आप शुरू कर सकते हैं। हर समय टाइगर घास होलसेलर दुकान में उपलब्ध रहता है। ये बिजनेस आप जितना जल्द हो सके आप कीजिए और बहुत अच्छा मार्जिन कमाइए। बहुत ही आसानी से आप पर डे 2000 से 3000 तक आसानी से कमाइए। बस आपको पूंजी सिर्फ 10,000 के आसपास में लगेगा। अगर 10,000 के आसपास में आप पूंजी लगा दिए तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और आप लाइफ टाइम के लिए कमाते रहिएगा। ये बिजनेस हर कोई कर सकता है, लेडीज़ कर सकते हैं, जेंट्स कर सकते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको हिम्मत रखना है, मेहनत करना है। अगर आप अकेले से नहीं कर पाएंगे तो आप 1 गो लेबर रखिए, 2 गो लेबर रखिए और काम को चालू कर दीजिए। बस आपको बना के राशन दुकान में ले जाइए, पूजा भंडार में ले जाइए, जहाँ जहाँ भी झाड़ू का सेल होता है आप वहाँ ले जाके होलसेलर रेट में बेच दीजिए। उन लोग बहुत ही आसानी से आपका झाड़ू को लेंगे, क्योंकि उतना ही मार्जिन उन लोगों को मिलता है जितना दूसरे से लेते हैं। तो ये धंधा को आप जितना जल्द हो सके शुरू कीजिए। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।